हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी लघु में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर लिखना है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित है। पहला है भूमंडल। तो भूमंडल किसे कहा जाता है? न पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। फिर है जलमंडल। तो जलमंडल किसे कहा जाता है? न पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। फिर है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहा जाता है? न गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। फिर है जीवमंडल। तो जीवमंडल किसे कहा जाता है? न जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा हुआ है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम निम्नलिखित है। हमारी पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। वो 7 प्रमुख महाद्वीप क्या क्या है? न एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो इसका उत्तर लिखना है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है, वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं। वायुमंडल में कितने परतें हैं? न 5 विभिन्न परतें हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है
और वायुमंडल के 5 विभिन्न परतों के नाम निम्नलिखित है। और वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें क्या क्या है ना? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को वायुमंडल भी कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक जो वायुमंडल की परतें हैं वह है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर है वायुमंडल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिक भाग जो है वह महासागरों में पाया जाता है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वह कहाँ पाया जाता है ना? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर लिखना है, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल जो है, जीवमंडल में स्थल, जल और हवा तीनों चीजें पाई जाती है। इसमें मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। जीवमंडल में जो है सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। जीवमंडल में सभी जीवित प्राणियों को रहने योग्य भूमि, खाने योग्य भोजन, पीने योग्य पानी और सांस लेने योग्य वायु मिलती है, जो कि जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो उन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ऑप्शन क में है एंडीज, ऑप्शन ख में है हिमालय और ऑप्शन ग में है यूराल। तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, यूराल। अब अगला प्रश्न, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन क है स्थल संधि, ऑप्शन ख जल संधि और ऑप्शन ग है नहर। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इसलिए
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, स्थल संधि। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन का नाइट्रोजन, ऑप्शन का ऑक्सीजन और ऑप्शन ग है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ऑप्शन का है वायुमंडल, ऑप्शन का जलमंडल और ऑप्शन ग है थलमंडल। तो पृथ्वी का थलमंडल भाग ठोस चट्टानों का बना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। अब अगला प्रश्न, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन का अफ्रीका, ऑप्शन का एशिया और ऑप्शन का है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में है, खाली स्थान भरे। यानी नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्यों के बीच में खाली स्थान दिया हुआ होगा, तो उन खाली स्थानों को आपको भरना होगा। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, उसके बाद एक खाली स्थान है, उसके बाद है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर भराएगा मेरियाना गर्त। अगला वाक्य है, यहाँ पर पहले खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पर भराएगा हिंद। अगला वाक्य है, यहाँ पर पहले खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो जीव मंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, इसलिए यहाँ पर भराएगा जीव मंडल। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भराएगा यूरेशिया। अगला वाक्य है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर भराएगा माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।